ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अनोखी आध्यात्मिक कहानी लेकर आए हैं। कहानी है बृहस्पति के पुत्र कच्छ की, जो 3 बार मरा और 3 बार जीवित हुआ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच तीनों लोकों की सत्ता के लिए आए दिन संघर्ष होता रहता था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का अथवा मृतक को फिर से जिंदा करने का ज्ञान प्राप्त था, किंतु देवताओं के गुरु बृहस्पति को इस विद्या का ज्ञान नहीं था। अतः देवता जिन असुरों को मारते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। इससे देवताओं के हाथ से जीती बाजी निकल जाती थी। देवता किसी तरह मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को विद्या अध्ययन के लिए शुक्राचार्य के पास भेजने की योजना बनाई। उन दिनों कोई गुरु विद्याध्ययन के लिए घर आए किसी छात्र को मना नहीं कर सकता था। देवताओं ने कच्छ से कहा, आप हर तरह से विद्या सीखने के सुपात्र हैं। अतः शुक्राचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर उनकी और उनकी पुत्री देवयानी की सेवा कर मृत संजीवनी विद्या सीखकर हमारी सहायता कीजिए। शुक्राचार्य तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्रदान कर देंगे। देवताओं के अनुरोध पर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया। अपना परिचय देते हुए उसने शुक्राचार्य से कहा, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र और बृहस्पति का पुत्र हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लें। शुक्राचार्य कच्छ को शिष्य बनाने पर सहमत हो गए। कच्छ निर्धारित पठन पाठन के अलावा शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी की जी जान से सेवा करता था, इसलिए वह शीघ्र ही शुक्राचार्य और देवयानी दोनों का प्रिय हो गया। उधर जब असुरों को पता चला कि कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य हो गया है और कालांतर में अपने गुरु से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो वह चिंतित हो गए। एक दिन शाम को गायों को चराकर लौटते समय जब कच्छ विश्राम करने एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुका, तो असुरों ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़े कर उन्हें कुत्तों और सियारों को खिला दिया। गायों के अकेले लौटने पर देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, सूर्य अस्त हो गया है। गायें बिना कच्छ के लौट आई हैं, लेकिन कच्छ अभी तक नहीं आए। लगता है कि कच्छ या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। जब उन्हें यह बात पता चली कि कच्छ मारा गया, तो देवयानी ने अपने पिता से कच्छ को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कच्छ को अभी जीवित कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। गुरु के पुकारने पर संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच्छ कुत्तों और सियारों का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और गुरु के सामने उपस्थित हो गया। इसके बाद एक दिन जब कच्छ वन में देवयानी के लिए फल फूल लेने गया हुआ था, असुरों ने फिर से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने कच्छ के शव को पीसकर समुद्र में डाल दिया। कच्छ के आश्रम न पहुंचने पर देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने उसे फिर से जीवित कर दिया। असुरों ने तीसरी बार कच्छ की हत्या की। हत्या के बाद उन्होंने कच्छ को जलाया और उसके लाश का चूरन बनाकर मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। इस बार शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने का प्रयास किया कि असुर कच्छ के पीछे पड़े हैं। मैं अगर उसे फिर से जिंदा कर दूंगा तो असुर फिर उसे मार देंगे। अब तुम उसके लिए शोक मत करो। देवयानी के यह कहने पर कि मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती,
शुक्राचार्य ने कच्छ को बुलाया। कच्छ ने उनके पेट से धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपने पेट से कच्छ की आवाज सुनकर शुक्राचार्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कच्छ से पूछा, शिष्य, तुम मेरे पेट में कैसे पहुंच गए? कच्छ ने बताया, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और उसका चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। यह सुनकर शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, पुत्री, असुरों ने कच्छ को मारकर मेरे पेट में पहुंचा दिया है। अगर मैं उसे जीवित करता हूं तो वह मेरा पेट फाड़कर बाहर निकलेगा। उस हालात में मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? देवयानी ने कहा, पिताजी, मेरे लिए आप और कच्छ दोनों अति प्रिय हैं। आप दोनों में से किसी के भी न रहने पर मुझे भयंकर कष्ट होगा और मैं जीवित न रहूंगी। शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी को इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कच्छ को पहले मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा दी, फिर कहा, मेरे शरीर से जब तुम बाहर निकलोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मेरे पेट से निकलने के बाद तुम मुझे फिर से जीवित कर देना। इस तरह कच्छ के शुक्राचार्य के पेट से निकलते समय शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, लेकिन कच्छ ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। फिर से जीवित होने पर शुक्राचार्य के मन में मदिरा के प्रति घृणा और क्रोध का भाव जागा और उन्होंने घोषणा की कि अगर आज से कोई ब्राह्मण मदिरा पान करेगा तो वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार होगा। शुक्राचार्य के पेट से निकलने के बाद कच्छ ने कहा, गुरु जो शिक्षा देता है पिता के समान है। अब चूंकि मैं आपके पेट से निकला हूँ, अतः आप मेरे माता पिता दोनों हैं। शिक्षा समाप्त होने पर जब कच्छ का शुक्राचार्य के आश्रम से जाने का समय निकट आया तो उसने गुरु से जाने की आज्ञा मांगी। शुक्राचार्य ने उसे सहर्ष जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसी समय देवयानी ने कच्छ से कहा, आप हर तरह से योग्य पुरुष हैं। आपका ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो गया है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। कृपया मुझसे विवाह करके मुझे स्वीकार करें। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरु शुक्राचार्य की तरह तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो। गुरु पिता के बराबर होता है, अतः गुरु की पुत्री बहन होती है, इसलिए तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देवयानी ने कच्छ को समझाने की चेष्टा की, तुम बृहस्पति के पुत्र हो, शुक्राचार्य के नहीं, इसलिए इस संबंध में कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार अपने पिता से अनुरोध करके तुम्हें जीवित कराया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती थी। इसलिए यह उचित नहीं है कि तुम मुझ जैसी निष्पाप, निष्ठावान, निरपराध और प्रेम करने वाली लड़की को त्याग दो। कच्छ ने कहा, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा लेकर जाना चाहता हूँ। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर आया था, मेरा वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। आशीर्वाद दो कि मेरा कल्याण हो। सदा सावधान और सजग रहकर गुरुदेव की सेवा करना। यह कहकर कच्छ ने आश्रम छोड़ दिया।